आज इस वचन को मैं फिर से दोबारा पढ़ूंगा क्योंकि लाइव में ये कट हो गया था ये वचन। इस वचन को फिर से मैं दोबारा पढ़ूंगा। रोमियो 9 उसकी 6 आयत में लिखा है, परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं वो सब इज़राइली नहीं, न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक से ही तेरा वंश कहलाएगा। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। कितना महान वचन है। उसने कहा कि जो इज़राइल के वंश हैं वो सब इज़राइली नहीं, न अब्राहम का वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। यानी कह रहा है कि जो सब क्रिश्चियंस घराने में जन्मे हैं वो सब क्रिश्चियंस नहीं हैं। आप सोचते हैं कि मैं मसीह घराने में जन्मा हूं तो मैं क्रिश्चियन हूं। वचन ऐसा नहीं कहता है। वचन कहता है कि अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान नहीं ठहरे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। यानी उसकी और भी संतानें थी। इश्माइल उसकी संतान था, लेकिन वचन कहता है इश्माइल शरीर से पैदा हुआ और इसहाक प्रतिज्ञा से पैदा हुआ। इसका मतलब क्या? परमेश्वर ने कहा इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि अब्राहम जो प्रतिज्ञा की संतान है वही तेरा वंश है। आज आप क्रिश्चियन घराने में जन्मे हो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप क्रिश्चियन हो। वचन कहता है कि जिस तरह अब अगर आपको अब्राहम के वंश में आना है तो आपको उसी तरह से चलना पड़ेगा जिस तरह अब्राहम चला। इमेजिन जब आप क्रिश्चियन लाइफ में चलते हैं तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार कार्य नहीं करती है। परमेश्वर कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर का जो मकसद है, परमेश्वर का जो पर्पस है, जो आपको बुलाहट है परमेश्वर की, वो बहुत बड़ी है और परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान और योजना है। उस मकसद के पीछे क्या है आपको विश्वास से, संयम से और पेशेंस से जानना पड़ेगा। जब मैंने प्रचार शुरू किया तो यहां चिड़ियों ने भी प्रचार शुरू कर दिया। हालेलुया। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से समझो। हम कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं तो हम अब्राहम की संतान हैं और परमेश्वर से आशीष मांगते हैं। परमेश्वर कहता नहीं, चर्च जाने से तू सिर्फ क्रिश्चियन नहीं बनता, क्रिश्चियन घराने में तू जन्म लेके क्रिश्चियन नहीं बनता। तू अब्राहम का वंश बनता है जब तू जिस तरह अब्राहम चला, शरीर की संतान नहीं, वंश प्रतिज्ञा की संतान। इसका मतलब जब आप मसीह में विश्वास के द्वारा चलेंगे तो आप परमेश्वर की संतान हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और अब्राहम एक्सपेक्ट करता था कि परमेश्वर उसके जीवन में अब आशीष देगा। परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने पिता, कुटुंब, अपना देश सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जा। और अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया कि मैं तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, मैं तेरे वंश को फैलाऊंगा। और फिर भी परमेश्वर ने उसे कोई भी पुत्र नहीं दिया, कोई बेटा बेटी कुछ नहीं दिया उसको। कई बार आप परमेश्वर से मांगते हैं कि वो आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आपकी कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन अगर परमेश्वर की मर्जी, उसकी बुलाहट आपकी लाइफ में बहुत बड़ी है तो समटाइम्स आपको लगता है कि वो आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहा है।
और तब ये आप प्रूफ करते हैं कि क्या आप अब्राहम की संतान हैं या आप नाम के सिर्फ क्रिश्चियन हैं। अगर आप अब्राहम के वंश है, प्रतिज्ञा के वंश हैं, फिर आप विश्वास से चलेंगे जिस तरह अब्राहम विश्वास से चला। सब कुछ त्यागने के बाद, सब कुछ छोड़ने के बाद, लोगों की गालियां सुनने के बाद फिर भी उसके कोई भी संतान नहीं थी। और वचन कहता है कि उसने परमेश्वर की कोई भी निंदा नहीं की, उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, बल्कि जब स्वर्गदूतों ने आकर कहा कि तेरे अगले साल सारा से पुत्र होगा, तो उसने कहा परमेश्वर इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। यानी ये जानते हुए भी कि अब ये चीज इम्पॉसिबल के करीब है, उसने तब भी परमेश्वर का जो उसकी संगत थी, उसकी जो संगति थी, परमेश्वर की छोड़ी नहीं थी। अगर मुझे परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर पहले 3 साल में दे देता, आज मैं यहां डेफिनेटली ना बैठा होता। मैं आपको बता सकता हूं, जो आप देख रहे हो, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो आप ले रहे हो खुदा बाप से, जो इस सेवकाई के द्वारा आपने आशीष पाई है, आप ये नहीं ले रहे होते। और ये पॉसिबल था कि कई बार आप परमेश्वर को काम नहीं करने देते हैं, आप परमेश्वर के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, आप अपनी इच्छा, अपनी मर्जी उस पर थोपना चाहते हैं। वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने नबी को कहा, जब तेरे ये लोग तुझे बुलाने के लिए आएंगे तो मत जाना। कहता ठीक है प्रभु, लेकिन जब वो लोग आए और कहा आ हमारे साथ और उन लोगों को श्राप दे, तो पर वो एक ढीठ व्यक्ति था और पैसों का लालची था, और वो परमेश्वर को मनाता रहा, प्रभु मुझे जाने दे, मैं जाऊंगा लेकिन ये नहीं बोलूंगा, वो नहीं बोलूंगा। तो उस परमेश्वर ने कहा जा। सेम परमेश्वर ने कहा मत जा, फिर सेम परमेश्वर ने कहा जा। क्योंकि जब आप ढीठ हो जाते हैं, जब आप ढिठाई करने लगते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने बहस करने लगते हैं, तो वो कहता है जा। लेकिन उस जाने से उसके जीवन में बहुत सारे श्राप आए। उसी तरह से जब आप परमेश्वर को आपको कुछ कहते हैं, आप अगर उसके साथ बहस करते हैं, केवल परमेश्वर कहता है कि अपने विश्वास से बाहर तू शादी ना कर, लेकिन परमेश्वर को हम मनाते हैं, नहीं प्रभु वो लड़की बड़ी अच्छी है, नहीं प्रभु वो तो लड़का बड़ा अच्छा है, उसकी फैमिली बच जाएगी, वो बच जाएगा, वो फलाना बच जाएगा, ढमकाना हो जाएगा। तो परमेश्वर कहता है ठीक है, लेकिन उसके साथ हम कितने कर्स मोल लेते हैं, कितने श्राप मोल लेते हैं। अननेसेसरी फाइट जो है, जो फाइट हमने मोल ले ली है, हमारी लाइफ में नहीं थी, वो सारी चीजें हम ले लेते हैं, जो कि लेकिन परमेश्वर ने हमें वो लेने के लिए नहीं कहा। उसी तरह से जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर ने आपकी लाइफ में कुछ प्लान्स, कुछ योजनाएं रखी, आप उन योजनाओं को पा सकते हैं जब आप विश्वास के द्वारा चलेंगे। इनको उड़ाना जरा 2-3 को। हालेलुया। इमेजिन करो, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और सालों से कोई बेबी उसके पास नहीं, और परमेश्वर ये चाहते थे कि मैं उसको संतान दूं, लेकिन इम्पेशंस। मूसा को मालूम था कि परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल करना है, एक व्यक्ति को मार दिया। इम्पेशंस। परमेश्वर आपको यूज नहीं करता, वो अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में अपनी जो मेन मकसद है उसको पूरा नहीं कर पाता जब आप पेशेंस नहीं रखते, धीरज नहीं रखते। ओह मैं 86 साल का हो गया हूं, सारा भी कह रही ओह मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरी 77 साल उम्र हो गई है, मेरी इतनी उम्र हो गई, बेबी नहीं हो रहा, ऐसा कर तू इस औरत के साथ तू बेबी कर ले। इम्पेशेंस, धीरज खो देना अपना। मूसा को पता था कि मैं इनको छुड़ाऊंगा, लेकिन धीरज खो दिया और कत्ल कर दिया, और 40 साल फिर भागा, परदेसी होकर रहा। वहां परमेश्वर ने उसके धीरज पर काम किया, उसके जीवन पे काम किया, उसके स्वभाव के ऊपर काम किया, और जब परमेश्वर ने उसको पूरा देखा तो फिर अपनी महिमा के लिए उसे बुलाया।
परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में कभी भी खत्म नहीं होती है, लेकिन वो चाहता है कि हम उस स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंच जाएं जहां से वो सारी ब्लेसिंग्स को, सारी चीजों को हमारे जीवन के ऊपर रिलीज कर सके। कई बार परमेश्वर ने आपको कुछ देना होता है, कुछ आशीष देनी होती है, या एक बहुत बड़ा काम आपकी जिंदगी में करना होता है, लेकिन वो वेट करता है कि कब आप उस स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तक पहुंचेंगे। वचन कहता है कि बालक जब तक बालक है, यद्यपि सभी वस्तुओं का स्वामी है, लेकिन उसमें और नौकर में कोई भी भेद नहीं। आपके घर का नौकर आपके साथ रहता है, आपके साथ खाता है, वही खाना खाता है, आपके जैसे कपड़े पहनता है, आप ही के घर में रहता है। आपका बालक, आपका बेटा भी उसी घर में रहता है, वही खाता है, वैसे ही कपड़े पहनता है। दोनों में कोई फर्क नहीं जब तक कि आपका बालक बड़ा नहीं हो जाता और आप उसको योग्य नहीं समझते कि अब ये सारे साम्राज्य को संभाल सकता है। उसी तरह से स्पिरिचुअल लेवल में परमेश्वर भी हमें एक नौकर की नाई रखता है, हमें खाने पीने को देता है, हमारी सुरक्षा करता है, लेकिन बड़े कार्य हमारी जिंदगी में नहीं होते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर इंतजार करता है कि परमेश्वर हमें वो सारी चीजें दे सके, हम इतने स्पिरिचुअल मैच्योर हों कि परमेश्वर हमें वो सारी चीजें जो खुदावंद की ओरिजिनल बुलाहट है, बड़ी बुलाहट है, हमारी लाइफ में आए और हम उसे पचा सकें। इसलिए आप देखेंगे कि क्यों शैतान आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकना चाहता है, क्यों वो आपको छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बुरी आदतों में, फोन, व्यभिचार, चोरी, चकारी, गंदा मजाक, डिस्ट्रैक्शंस, चीजें छोटी छोटी, जेलसी, विरोध, लड़ाई, हत्याएं, छोटे छोटे आपको इन संसार की चीजों में फंसाता है ताकि आप उस स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तक ना पहुंच पाए। आपने इस चर्च को देखा, जब इस चर्च ने स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को दिखाया, विरोध के बावजूद अपने पेशेंस को बना के रखा, और मेरे परमेश्वर ने लगाई हैं, ऐसी लगाई है कि याद रखेंगे सभी, क्योंकि मेरा परमेश्वर फाइट करने वाला है, लेकिन मैं फाइट करने वाला नहीं। उसने मुझे कहा है मैं सुसमाचार का प्रचार करूं, लेकिन वो कहता पलटा लेना मेरा काम है। हालेलुया। आप नोटिस कर लो, आप पिछले सालों सदियों के इतिहास निकाल के देख लो, जिस किसी व्यक्ति ने परमेश्वर के नाम का मजाक उड़ाने की या उसको नीचा करने की कोशिश की है, आप थोड़े ही हफ्तों में देखना वो कैसा रोता हुआ आपको नजर आता है। ये अब की बात नहीं है, ये सदियों से होता आ रहा है। जिस हुकूमत ने खुदाबंद के लोगों का साथ दिया है, परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहा है, चाहे वो अन्य जाति क्यों ना हो। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के लोगों को सप्रेस करने की कोशिश की है, परमेश्वर ने उनका कुछ नहीं छोड़ा इस धरती के ऊपर। इतिहास पढ़ के देख लो, ये सदियों से चलता आ रहा है। जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले से लेकर जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद तक ये चलता आ रहा है। इसलिए तो कहते हैं वी आर प्राउड टू बी ए क्रिश्चियन। हमें अपने मसीही होने पर घमंड है, हमें परमेश्वर पे घमंड है कि वो हमारा लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमारा काम लड़ना नहीं, हमारा काम है परमेश्वर का काम करना। लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें लाठी डंडों और बंदूकों की जरूरत नहीं है, उसके स्वर्गदूत काफी हैं हमें सुरक्षित करने के लिए। आमीन। आपका काम है कि आप ये समझें कि प्रतिज्ञा से ही वंश गिने जाते हैं, विश्वास से ही आप अब्राहम की संतान कहलाते हैं। परमेश्वर ने जो अब्राहम का बच्चा विश्वास के द्वारा हुआ इसहाक, उसी से वंश चलाया। जो शरीर से हुआ इस्माइल, उसको परमेश्वर ने आशीष दी, लेकिन वंश उससे नहीं गिना गया। आप जब विश्वास से चलेंगे, परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। इतने सालों के बाद भी, कोई बेबी ना होने के बाद भी वो परमेश्वर के संग रहा। आप परमेश्वर में कई बार चलते हैं, लोग ठोकर खाते हैं जब वो प्रार्थना का उत्तर नहीं पाते। जब परमेश्वर में आने के बावजूद भी, उसमें चलने के बावजूद भी कुछ ऐसा उनके साथ घटता है, वो ठोकर खाते हैं। लेकिन जो अपना जीवन ठोकरों से ऊपर कर लेते हैं,
जो अपना जीवन ये समझ जाते हैं कि एक ही परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर वही है, और जो कुछ हो रहा है वो उसी की मर्जी से हो रहा है, कि परमेश्वर आपको देख रहा है, जांच रहा है, परख रहा है, आपके पेशेंस को बढ़ा रहा है, धीरज को बढ़ा रहा है, वो आपकी लाइफ में काम कर रहा है, वो आपकी लाइफ में आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, वो इस तरह से आपकी तैयारी कर रहा है। इमेजिन करो, दाऊद अगर लड़ता, अपनी फैमिली से खूब लड़ता कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ही नहीं गए, और कुड़ करता अपने माता पिता से लड़ता, भाइयों से लड़ता, फाइट करता उनसे, कलेश पांदा पूरा घर च है कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਘਰੋਂ। पेशेंस। जंगल में अपना काम करता रहा, भेड़ बकरियां थोड़ी सी थी, उसको चराने के लिए भेज देते थे। इमेजिन करो, भेड़ बकरियों को छोटा बेटा चरा रहा है सबसे, जबकि भेड़ उसको जान का खतरा है और वो अकेला ही चरा रहा है। देखो, लेकिन आपकी लाइफ में होने वाली हर घटना एक इत्तेफाक नहीं। अगर आप खुदा से प्यार करते हैं, दैट्स द मास्टर प्लान ऑफ गॉड। वो खुदा का एक मास्टर प्लान है जो आपकी लाइफ को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, चाहे वो कितनी भी नेगेटिव घटना क्यों ना हो। परमेश्वर का आत्मा आप और आपके परिवारों को इतनी ऊंचाई पर लेके जाने वाला है कि गर्दनें थक जाएंगी लोगों को आपकी ऊंचाई देखते देखते। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उस पर भरोसा रखें, क्राइस्ट पर भरोसा रखें। उसका काम इंसानों के जैसा नहीं, उसकी सोच इंसानों के जैसी नहीं, उसके काम करने का तरीका इंसानों के जैसा नहीं। वो आपके और मेरे जैसे नहीं सोचता है, वो आने वाली जनरेशन्स के बारे में सोचता है। हालेलुया। आज हमें ये बात समझने की जरूरत है, आज हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि मुझे विश्वास से चलना है, मुझे फेथ से चलना है। मैं विश्वास से परमेश्वर की संतान ठहराया जाता हूं, ना कि क्रिश्चियन घर में जन्मने से। मैं विश्वास से चलूंगा। हर व्यक्ति की फाइट अलग है, हर व्यक्ति की फाइट अलग है, मेरी अलग है, आपकी अलग है, पर विश्वास सेम है। हम लोगों का तरीका जाने का सेम है। लड़ाई अलग अलग है, परीक्षाएं अलग अलग हैं, लेकिन उस पर जयवंत होने का तरीका एक ही है। खुदा बाप आपके संग हो, आपको बुद्धि दें और समझ दें। इमेजिन करो, दाऊद लड़ा नहीं, फाइट नहीं की, कलेश नहीं डाला, उसे परमेश्वर की मर्जी समझा और उन्हीं दिनों में गोफन चलाने के लिए वो प्रिपेयर हुआ, क्योंकि संग तो कोई था नहीं। तो जान पर बनाई, कोई भालू आएगा, शेर आएगा, उसकी भेड़ को उठा के लेके जाएगा, तो गोफन चलाता था वो। एक गोफन लगा के, पत्थर लगा के मारता था वो, तो शेर भालू भागते थे। तो जब चलाना जरूरी था तो मारना भी जरूरी था, कि बजे तो अच्छी जगह बजे कि वो भागे। तो सम टाइम ये चैलेंजेस आपको तैयार कर देते हैं कि जब गोलियत उसके सामने आया तो उसने एक ही मारा और माथे के अंदर धंस गया और वो जमीन पे गिरा और उसी की तलवार से उसका सिर काट दिया। वैरी अपनी ही चाल में मर जाएगा, आप देखना। शैतान अपनी ही चाल में मर जाएगा, आप देखना। हमारा खुदावंद इतना महान है, इतना सामर्थी परमेश्वर है। आपको हंसी आएगी, आप घर बैठकर हंसेंगे, आप घर बैठकर खिलखिला के हंसेंगे, जो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, कि आप कुछ नहीं कर रहे, लेकिन खुदावंद आपके लिए देशों में कार्य कर रहा है, विदेशों में कार्य कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा ये आपको निशानी दे, ये चीजों को डाल देगा। उनके हृदयों से परमेश्वर बात करेगा कि वो अपने विश्वास को आगे लेके जाएं। अपने हाथों को उठाओ, वर्शिप करेंगे अपने हाथों को उठा के।
जब सिताइश होती है रूह की बारिश होती है, जब सिताइश होती है रूह की बारिश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है, यीशु तेरी हजूरी खुदाबंद से ऊंची आवाज में कहो कि परमेश्वर आज जितना वचन मैंने सुना है वो सारा वचन खुदाबंद आज से मैं मानूंगा। जितना वचन आज मैंने सुना है परमेश्वर, मैं उस सारे वचन के ऊपर यकीन करूंगा, मैं विश्वास से चलूंगा, मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा। मैं उस योजना को जो मेरे जीवन में है पेशेंस के साथ, धीरज के साथ, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, रोजों के साथ, उन सभी चीजों के साथ जो आत्मिक गुण हैं, मैं अपनी बुलाहट को चमकाऊंगा परमेश्वर, तुझ में बना रहूंगा, मैं आशीष को पाऊंगा। ऊंची आवाज में कहूंगा कि आवाज मैं सुन पा रहा हूं, ऊंची आवाज में कहूं मैं आशीष को पाऊंगा, मैं सुरक्षा को पाऊंगा, मैं बरकतों को पाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। आत्मिक आशीषें मेरी हैं, सब प्रकार की स्वर्गीय आशीषें मेरी होंगी। मैं आत्मा में बढ़ूंगा, पवित्र आत्मा से भरूंगा। मैं और मेरा घराना हम पवित्र आत्मा से भरेंगे और परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे। मैं जगत की रोशनी हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। ऊंची आवाज में को आपकी आवाज मुझे सुननी चाहिए चर्च। मैं जगत की रोशनी हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। मैंने नया जन्म पा लिया है, मैंने नया जन्म पा लिया है। मैं परमेश्वर की रोशनी हूं, मैं परमेश्वर की ज्योति हूं। मैंने नया जन्म पा लिया है। फिर से कहो ऊंची आवाज में, मैंने नया जन्म पा लिया है। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, वो मेरे जीवन में रहता है। पाक रूह मेरे जीवन में रहता है। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। खुदाबंद का आत्मा मेरे संग है, खुदाबंद का आत्मा मेरे परिवार के संग है। खुदाबंद का आत्मा हमें आशीषित कर रहा है। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाकर कहो हम बढ़ते जा रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं। ऊंची आवाज में कहो मैं और मेरा घराना बढ़ते जा रहे हैं। हम चंगे हो चुके हैं, उसके कोड़े खाने से हम हील हो चुके हैं, हम आजाद हो चुके हैं। छुटकारा मेरा हिस्सा है, चंगाई मेरा हिस्सा है, बरकत मेरा हिस्सा है, बरकत मेरा हिस्सा है, चंगाई मेरा हिस्सा है, छुटकारा मेरा हिस्सा है, साल्वेशन मेरा और मेरे परिवार का हिस्सा है, उद्धार हमारा हिस्सा है। हम परमेश्वर के कामों को देख रहे हैं, हम परमेश्वर के कामों को देखेंगे। मेरी ज्योति बढ़ती जा रही है, जिस तरह सूर्य की रोशनी दोपहर तक बढ़ती जाती है, धर्मी की ज्योति दोपहर तक बढ़ती जाएगी। धर्मी की रोशनी तब तक बढ़ती जाएगी जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाता। ऊंची आवाज में डिक्लेयर करो मेरी रोशनी बढ़ती जा रही है, मेरी रोशनी बढ़ती जा रही है, मेरे परिवार की रोशनी बढ़ती जा रही है, मेरी सेवकाई की रोशनी बढ़ती जा रही है। मैं आपके फाइनेंस को ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, मैं आपके जीवन को ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, मैं आपके फाइनेंस को ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, मैं आपके जीवन को ब्लेस्ड घोषित करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ आप कर्जों से आजाद हैं। मैं घोषणा करता हूँ वो सारे श्राप यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी को छोड़ के जा चुके हैं। सारे श्रापों से आप मुक्त हो चुके हैं। मैं कमांड करता हूँ हर एक रोग को आपकी बॉडी को छोड़ के जाता रहे, हर एक बीमारी आपके शरीर को छोड़ के चली जाए, हर रोग आपके शरीर को छोड़ के चला जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह का आत्मा आपको छुए और पूरी तरह से आपको आजाद करे। मैं कानों को खुलता हुआ देख रहा हूँ, गहरे कानों को खुलता हुआ देख रहा हूँ। मेन पंडाल में, मेन शेड में, मेन चर्च साम्राज्य, मैं आपके कानों को खुलता हुआ देख रहा हूँ। अमृतसर ब्रांच आपके जीवन में मैं जादू और टोनों को टूटते हुए देख रहा हूँ। जादू और टोने के बंधन खास तौर पे जो शिकंजों के सहारे हैं, व्हीलचेयर के सहारे हैं,
मैं जादू और टोने के बंधनों को टूटता हुआ देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ उल्टी को बाहर आते हुए, वो ब्लड को बाहर आते हुए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आजाद हो जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस आजाद हो जाओ। डेविल को कमांड करता हूँ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, 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 आउट इन द नेम ऑफ जीसस। डिलीवरेंस हो रही है सब तरफ, छुटकारे हो रहे हैं सब तरफ, हीलिंग हो रही है सब तरफ। खुदावंद का आत्मा को टच कर रहा है। गुरदासपुर ब्रांच बी हील्ड इन जीसस नेम। छुटकारे को मैं देख रहा हूँ, शैतानी छुटकारे को मैं देख रहा हूँ। गुरदासपुर ब्रांच दुष्ट आत्मा की बॉडीज को छोड़ के जा रही है राइट नाउ। दुष्ट आत्मा के घरानों को छोड़ के, घरों को छोड़ के जा रही है राइट नाउ। द माइटी नेम ऑफ जीसस बी हील्ड, माइटी नेम ऑफ जीसस बी डिलीवर्ड। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु के नाम में छुटकारा पा जाओ। यीशु के नाम में पेट के सारे रोगों को मैं जाता हुआ देख रहा हूँ। पेट के रोग आपकी बॉडी को छोड़ के चले जाएं। थायराइड के रोग जाते रहें, थायराइड के रोग जाते रहें, गले के रोग जाते रहें इन द नेम ऑफ जीसस। शुगर के रोग, बीपी के रोग जाते रहें, बीपी के रोग जाते रहें, शुगर के रोग जाते रहें, बीपी के रोग जाते रहें इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कैंसर जाते रहें, एड्स के रोग जाते रहें, सब प्रकार का कैंसर जाता रहे, सब प्रकार के हार्मोनल रोग आपकी बॉडी को छोड़ के जाएं, सब प्रकार की आंखों के रोग, सब प्रकार का मोतिया, सब प्रकार के ब्लाइंडनेस, अंधराता, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड, चंगे हो जाओ राइट नाउ, बी हील्ड इन जीसस नेम। सारी बीमारी तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाती रहे, सारी बीमारी तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाती रही यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं तुम्हारी हीलिंग की घोषणा करता हूँ, मैं तुम्हारी चंगाई की घोषणा करता हूँ राइट नाउ। खुदावंद का आत्मा मुझसे कह रहा है कि अपनी अथॉरिटी को पकड़ो, अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करो, अपनी आग को इकट्ठा करो और बोलो हर एक अंधकार की शक्ति जो मेरी जिंदगी में काम करती, डिस्ट्रैक्शन की आत्माएं, व्यभिचार की, चोरी की, हर वो आत्मा पूरी फायर से आउट करो इन जीसस नेम। आउट, 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 आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट, 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 आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। नशे का आत्मा, गंदगी का आत्मा, हर प्रकार की बीमारी का आत्मा, पेट के रोगों का आत्मा, पांच का आत्मा निकालो, 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 निकालो। अपने होठों को खोलो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आत्मा निकालो और फायर करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आउट। और वो सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थी। सारा डिप्रेशन, सारी चिंता और एंजाइटी तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के जाए इन जीसस नेम। 2026